हेलो फ्रेंड्स, जो भी टीआरई 4.2 बिहार टीजीटी 9-10 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 1 क्लास 10 से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आप लोगों को याद रखना चाहिए। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ विच कंट्री अडॉप्टेड मेजोरिटेरिज्म इन देयर कॉन्स्टिट्यूशन। तो संविधान में किस देश ने अपने संविधान में जो है जो मेजोरिटी में जो लोग हैं जो बहुसंख्या में है ना, तो कौन सा देश ये अडॉप्ट किया है? श्रीलंका। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ फ्रेंच कम्युनिटी इन बेल्जियम? इट इज़ 40%। क्वेश्चन नंबर 3 विच लैंग्वेज इज़ डोमिनेंटली स्पोकन इन बेल्जियम? डच। ये याद रखिएगा, ये थाईलैंड के लोग जो है ना, डच स्पीकिंग मीन्स थाईलैंड पीपल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन बेल्जियम आउट ऑफ टोटल पॉपुलेशन 59% लिव इन फ्लैमिश रीजन एंड स्पीक विच लैंग्वेज? यहाँ पे भी आपका आंसर होगा डच। क्वेश्चन नंबर 5 इन बेल्जियम आउट ऑफ टोटल पॉपुलेशन 59% लिव इन फ्लैमिश रीजन एंड स्पीक विच लैंग्वेज? तो डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग, ये दोनों भाषाओं को बोला जाता था लोगों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 6 है in the island nation of the Sri Lankan Tamil population is concentrated in which part? तो नॉर्थ एंड ईस्ट, जो नॉर्थ है, जो भारत से सटा हुआ जो पार्ट है, जो पाल्क स्टेट के द्वारा जो नैरो चैनल है उससे जो है ना, तो वो पार्ट हो गया नॉर्थ, और उसके तरफ ईस्ट जो है उस पार्ट में जो है सबसे ज़्यादा श्रीलंकन तमिल पॉपुलेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट ऑफ द सिन्हाला स्पीकिंग पीपल ऑफ श्रीलंका फॉलोड विच रिलीजन? तो बुद्धिस्ट, बौद्ध धर्म को वो लोग फॉलो करने वालों में से थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है विच एक्ट वाज पास टू रिकॉग्नाइज सिन्हाला एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज विच डिसरिगार्डिंग ठीक है, जो तमिल को एकदम जो है तमिल लैंग्वेज को किसी तरह से भी उन लोगों ने जो है स्वीकार नहीं किया था, और सिन्हाला भाषा को जो है पूरे राज्य स्तर देश स्तर पे जो है उन लोगों ने है ना उन्होंने अपनाया था, तो वो एक्ट पास हुआ था 1956। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीलंका इमर्ज्ड एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री इन विच ईयर? 1948। और भारत का हुआ था 1947, और यहाँ एक साल बाद जो है श्रीलंका भी आज़ाद हो गया था। व्हेन मेनी कंट्रीज ऑफ द यूरोप केम टुगेदर टू फॉर्म यूरोपियन यूनियन विच वाज चूजन एज इट्स हेडक्वार्टर? जब यूरोपियन यूनियन फॉर्म्ड हुआ था है ना, तो कौन सा उनका हेडक्वार्टर हुआ था? ठीक है, कौन सा? तो दैट इज ब्रुसेल्स। क्वेश्चन नंबर 11 डैश मीन्स अ सोशल डिवीज़न बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर। शेयर्ड कल्चर यानी इथनिक का अर्थ हो जाता है जो सोशल डिवीज़न है, जो सामाजिक है ना, सामाजिक विभिन्नता हैं, उसे हम इथनिक भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है विच इज़ अ बिलीव्ड दैट अ मैच्योरिटी कम्युनिटी should be able to rule country in which ever where it wants by this regarding the wishes and needs of the minority? है ना, माइनॉरिटी में कौन है क्या है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो लोग मेजोरिटी में है वही होगा, तो वो होगा मेजोरिटेरियनिज्म। क्वेश्चन नंबर 13 है डैश इन बेल्जियम इज़ अ गुड एग्जाम्पल पावर शेयरिंग अमॉन्ग डिफरेंट सोशल ग्रुप। तो कम्युनिटी गवर्नमेंट, तो बेल्जियम में किस तरह का सरकार बनी थी? कम्युनिटी गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 14 द मेजर सोशल ग्रुप्स इन द श्रीलंका आर द सिन्हाला स्पीकर्स विच कॉन्स्टिट्यूट हाउ मच परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन? इट इज़ 74%। क्वेश्चन नंबर 15 तमिल नेटिव्स ऑफ द श्रीलंकन आर कॉल्ड श्रीलंकन तमिल्स, है ना। तो उन लोगों का जो ऑप्शंस है ये सारा इम्पॉर्टेंट जो है टर्म्स है आपको याद रखना होगा। जो श्रीलंका में रहते थे उनको श्रीलंकन तमिल्स कहा जाता था, ना कि इंडियन तमिल्स कहा जाता था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है द टर्म एलम स्टैंड्स फॉर, है ना, जैसे वहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन भी बने थे, LTTE है ना, लिबरेशन ऑफ टाइगर तमिल एलम। एलम का अर्थ हो जाता है स्टेट, राज्य। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 डिवीज़न ऑफ पावर बिटवीन हायर एंड लोअर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इज़ कॉल्ड वर्टिकल। वर्टिकल डिवीज़न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको याद एकदम कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 18 हाउ मेनी टाइम्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेल्जियम अमेंडेड बिटवीन 1970 एंड 1993?
4 टाइम्स, 4 बार जो है संविधान में संशोधन किया गया। अभी भी भारत के संविधान में वक्फ बोर्ड के लिए संशोधन किया गया है, बहुत सारे प्रस्ताव लाए गए हैं और उसमें बहुत सारी चेंजेस की गई हैं, इस वजह से जिसमें हम अमेंडमेंट कर सकते हैं, इसलिए हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को लिविंग डॉक्यूमेंट भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, A system of checks and balance is another name for which one of the following power sharing arrangement? देखिए, horizontal division of power, power share among different organs of the government, जैसे लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, इसको हॉरिजॉन्टल कहेंगे, लेकिन यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और ग्राम पंचायत इसको वर्टिकल डिवीज़न कहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, A system of checks and balance another name for which one of the following powers है, तो यही हॉरिजॉन्टल डिवीजन हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, द गवर्नमेंट इन विच पावर इज शेयर्ड बाय 2 और मोर पॉलिटिकल पार्टी इज नोन एज फेडरल गवर्नमेंट। जैसे कि हमारे पूरे देश को बीजेपी चला रही है, लेकिन यदि हम झारखंड में देखें, है ना, तो हेमंत सोरेन की सरकार है, बंगाल में जाते थे तृणमूल ममता बनर्जी का सरकार है, लेकिन ये दोनों में क्या हुआ है, पावर शेयरिंग हो गया, है ना, दोनों अपने अपने लिमिट में पावर चला रहे हैं, अपने अपने सीमाओं पे पावर चला रहे हैं, तो इसे हम फेडरल गवर्नमेंट कहेंगे। फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा वीडियोज़ यदि पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कल मैं कोई वीडियो डाल नहीं पाई थी क्योंकि कुछ अपना भी प्रॉब्लम है और आज पूजा भी था, तो इस वजह से कल मैंने कोई वीडियो नहीं डाला है, सो सॉरी फॉर दैट। और मैं फिर से कंटिन्यू वीडियो डालूँगी, सो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।